वार्ता बुलाने का? हमारा प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद मेन यही है, जो इधर-उधर से जो मेन अफ़वाहें उड़ रही हैं, तो आप लोग को इसकी क्लैरिटी हम दे दें कि क्या-क्या चीज़ें आप जो पूछेंगे उस चीज़ की सब चीज़ें की क्लैरिटी हम दे दें। किस तरीके की अफ़वाहें उड़ रही हैं? अरे, इस ज़मीन के प्रति जैसे अफ़वाहें उड़ रही हैं कि ज़मीन कैसे खाली हुई, क्यों हुई, क्यों कैसे हुई? उस बारे में जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए, ज़मीन कैसे हमने खरीदा, कब सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर हुआ, कैसे खाली हुआ, इस बारे में। मेरा नाम तनुज जलान है। मैं इस कंपनी ऑकलैंड कमर्शियल कंपनी का एक डायरेक्टर हूँ। ये ज़मीन हमने 1999 में और 2003 में नज़ुल नीति के थ्रू खरीदा था, रजिस्ट्री हुआ था, डीएम ने हमें रजिस्ट्री किया था। उसके बाद ये मुकदमा हम उस समय केदारनाथ सिंह जी इसमें किराएदार थे, किराएदार के रूप में थे, तो हमने उस समय उनसे बात की थी कि ये ज़मीन आप खाली कर दीजिए, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ले लीजिए, हम खाली कर देंगे। तो हमने ले लिया, फिर बाद में उनसे हमने वार्ता की, तो वार्ता में फिर ये हुआ कि ये आज खाली कर देंगे, कल खाली कर देंगे, ये चलता रहा, काफ़ी दिनों तक चलता रहा। और जब काफ़ी दिनों तक उन्होंने नहीं खाली किया, यहाँ बगल में एक प्रोफ़ेसर सर भी रहते थे, आधी ज़मीन में प्रोफ़ेसर रहते थे, उन्होंने शाह जी रहते थे। उन्होंने 2008 में ये ज़मीन खाली करके वो अपना चले गए। अच्छा, मकान पे ज़मीन 1 साल पहले ही खाली हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर विवाद जो है प्रतिमा को लेकर था कि जो शहीद केदारनाथ सिंह और सहसवार महासभा की एक बड़े नेता हो, उनकी प्रतिमा अस्तित्व रहे और उसको ना हटाइए, इसको लेकर क्या आपका कहना है? देखिए, प्रतिमा का ये है कि ये ज़मीन प्राइवेट है। ये ज़मीन जो है राजेश जी या उनके बच्चों की तो थी नहीं, वो किराएदारी पे ज़मीन में थे। तो पहली बात तो उन्हें स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की प्रतिमा इस ज़मीन पे लगाना ही नहीं चाहिए था। ये ज़मीन जब उनकी थी नहीं, वो एक किराएदार थे, तो इस ज़मीन पे जब 2012 में वो इस ज़मीन पे प्रतिमा लगा रहे थे, तो हम लोग ने ऑब्जेक्शन भी रेज़ किया था। हम लोग ने प्रशासन को चिट्ठी भी दिया था कि यहाँ ये ज़मीन प्राइवेट है, इसमें कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो इस पे प्रतिमा ना लगी जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं हम नहीं लगाएँगे। विभाग के लोग आके यहाँ देख के गए थे, तो उस समय तक उन्होंने प्रतिमा नहीं लगाई। फिर बाद में उन्होंने छलपूर्वक इसमें प्रतिमा लगा ली और वो लगी रही। तो हम लोग अपने मुकदमा पहले लोअर कोर्ट से जीते, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। फरवरी 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हमारे फ़ेवर में ऑर्डर किया और इनसे पूछा कि ये आप जगह कब तक खाली कर देंगे? तो उनके वकील ने इन्हें 1 साल का समय माननीय सुप्रीम कोर्ट से माँगा, जिसका हमने खंडन भी नहीं किया। ठीक है, 1 साल इनको समय मिल रहा है, तो 1 साल के अंदर खाली कर दें। और इनको 1 साल 28 फरवरी 2025 तक का समय मिला और खाली करने का। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय 2 फरवरी 2024 में इनसे कहा था कि आप लोग एक एफिडेविट फाइल कर दें 2 हफ्ते के अंदर कि आप इसको 1 साल के अंदर खाली कर दें। इन्होंने एफिडेविट भी फाइल कर दिया लिख के कि हम 1 साल के अंदर खाली कर देंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं से पूछ के 1 साल का समय दिया था, तो एफिडेविट फाइल कर दिया। जब समय आया फरवरी 2025 तो हमने इनसे कहा कि भई अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने के लिए आप इसे खाली कर दिए, पर ये टाल-मटोल करते रहते थे, खाली नहीं करते थे। तो खाली नहीं करते, फिर हमने कंटेम्प्ट रेज़ किया। कंटेम्प्ट में भी ये झूठ-सच लिख रहे थे कि कंटेम्प्ट में हमने खाली कर दिया है, हमने पोज़ीशन नहीं इन्हें दे रहे हैं, ये ले नहीं रहे पोज़ीशन आके, जबकि हम 1 आध 2 बार आए भी यहाँ इनके पास पोज़ीशन लेने की, इनसे कॉन्टैक्ट भी करने की कोशिश की। लेकिन ये जगह खाली इल्लीगली इन्होंने यहाँ बहुत सारे दुकानदारों को केदारनाथ सिंह जी के देहांत के बाद 2012 के बाद इन्होंने यहाँ दुकानें बसा ली, उनसे इल्लीगली किराए वसूलते थे ये। तो ये सब इल्लीगल काम ये हो। अच्छा, ये कहना है ये जैसे आप ये शहीदवार महासभा चली थी, आप कोर्ट से जीते, हमको एक क्वेश्चन है, क्या आपकी मान ली भूमि आपकी जीत गए फिर, क्या केदार की मूर्ति हटाएंगे कि नहीं? भई उन्होंने हमें देखिए उसमें कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि इनको भूमि खाली करके देनी है। हमने इनसे राजेश जी से बात की थी। उन्होंने साफ कहा था कि अभी हम लोग शिफ्ट हो जा रहे हैं, आगे हम उपयोग जगह देख के हम अपने पिताजी की मूर्ति भी वहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। क्या मूर्ति हटेगी यहाँ से? अब वो तो हटेगी तो है ही है, क्योंकि ज़मीन तो उनकी नहीं है। तो उन्होंने राजेश जी ने हमें आश्वासन दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपने स्वेच्छा से अपने आप जब तक हमें जगह नहीं मिल जाती तब तक हम हटाएँगे। अगर नहीं हटाते हैं तो फिर आगे अब नहीं हटाएँगे तो आगे देखा जाएगा, जैसे हमारे वकील हैं, जैसे जो होगा, शासन में जैसे होगा। समाज के लोगों का कहना है कि केदार सिंह की यादें जो है यहाँ से जुटी हुई है और भैया यादें जुटी हुई, आपका कहना ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज उनको ये मूर्ति अगर आज ये उनकी प्राइवेट लैंड, हमारी लैंड उनकी तो थी नहीं, लैंड तो हमारी थी, तो उन्हें ये मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं करनी। और मैं उनको कोऑपरेट तो कर ही रहा हूँ, उन्हें बोला मुझे कुछ समय दे दीजिए, हम समय देख के जगह अनुकूल देख के हम अब एक जगह वो करके अपनी
माननीय केदारनाथ स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की मूर्ति हम शिफ्ट कर लेंगे। मैं तनुज जलान हूँ, ऑकलैंड कमर्शियल कंपनी का डायरेक्टर। हाँ, हमें कुछ लोग धमकियां दे, लोग जो हैं, हमें जब ये जमीन खाली आ रही थी तो खाली करने के समय उनका फोन आया कि ये आप ये हाँ, जीएन सिंह जी का फोन आया था, पूर्व विधायक जीएन सिंह जी का फोन आया था। उन्होंने कुछ डिमांड की, हमने उस डिमांड को बोला कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने यह कहा कि अगर आप ये डिमांड हमारी पूरी नहीं करेंगे तो खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। तो हमने जो हाँ, जब डिमांड कुछ पैसे की थी, उन्होंने कुछ पैसा मांगा था। अब अमाउंट मत खुलवाइए, जो उन्होंने कुछ पैसों की डिमांड की थी, उस पैसे को हम देने से इनकार कर दिए कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप इसकी खामियाजा भुगतिएगा, छत्रवाद समाज आपसे निपट गएगा। तो मैं ठीक है, हम सही हैं, हम गलत नहीं है, तो हमको क्या डर है। धमकी कैसे दी गई थी? फोन पे या फोन पे? उन्होंने फोन पे दी थी और उनके कुछ लोगों ने भी फोन पे बोला। उसके लिए क्या किया? नहीं, हम एसएसपी साहब को आज चिट्ठी दे रहे हैं, हम बना के लेटर दे रहे हैं, आज उनको एसएसपी साहब को सूचना दे रहे हैं। हमको 2-3 दिन पहले पैसे की मांग की जा रही है। जमीन किसके नाम? जमीन हमारे ऑकलैंड कमर्शियल कंपनी के नाम से, और हमारे एक और अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, कुछ जमीन उनके नाम से, बाकी हमारी कंपनी के नाम से। टोटल लगभग 95,000 स्क्वायर फीट। अमाउंट कुछ नहीं है, अमाउंट तो कुछ है ही नहीं। जो समय हम लोगों ने खरीदा था, फ्री होल्ड कराया था, करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास फ्री होल्ड कराया था। अभी हम उसकी पत्र एसएसपी और डीएम सर को उसका पत्र हम दे रहे हैं कि हमें धमकी प्राप्त हुई। हम अभी तक डिसाइडेड नहीं है। जैसे